हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलिए, आज डिजायर पॉइंट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग लेक्चर 3 में लेकर आए हैं, जो हमने आपको थ्योरी पार्ट लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़ाया था, उस पे आधारित जो प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, पढ़ने का तरीका ये है कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उनसे रिलेटेड थ्योरी पार्ट से जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, और इसके बाद आपके पास थंबनेल में लगा हुआ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी करने से पहले उनसे रिलेटेड जो रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अगर कर लेंगे तो एनसीईआरटी समझने में ज़्यादा आसान होगा। तो ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? समुच्चय एक है जिसके अंदर अवयव है 1 2 3। कह रहा है एक संबंध आर है जिसमें अवयव लिखा है 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 और 2 कामा 3। बताना है कि इस समुच्चय ए का अगर ए पर संबंध बनाया जाए तो वो किस प्रकार का संबंध होगा? सम्मित संबंध होगा, स्वातुल्य संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, या इसमें से एक लास्ट है तुल्यता संबंध। तुच्छ लिख दिया है, तुल्यता संबंध होगा। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन आपके पास है। अब देखिए, एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही नहीं है। पहला, ये समुच्चय ए के अंदर अवयव दिया गया है 1 2 3 4। क्या लिखा है? समुच्चय ए के अंदर 1 2 3 4। चलिए, मार्कर सेलेक्ट कर लिया जाए। इससे जो संबंध बना है वो आर इन्होंने लिखा है नंबर 1। क्या है? 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 और 2 कामा 3। ये इन्होंने रिलेशन लिख के दिया है। जानना चाहते हैं कि यह स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा संबंध होगा, कौन सा संबंध नहीं होगा। अब स्वातुल्य संबंध पहचानने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो इस समुच्चय ए के अंदर है, इसका अपने का अपने के साथ जो संबंध बनेगा, अगर कम से कम आर में वो मौजूद है तो यह एक स्वातुल्य संबंध होगा। अपने का अपने के साथ मतलब अगर 1 1 2 2 3 3, इतना बात ही केवल स्वातुल्य संबंध में देखना है। अगर 1 1 2 2 3 3 इस आर के अंदर कम से कम मौजूद है, अधिक हो सकता है, कम से कम मौजूद है, तो सम्मित स्वातुल्य संबंध होगा। दिखाई दे रहा है कि इसमें 1 1 भी है, 2 2 है, 3 3 है। इसका मतलब 100% ये स्वातुल्य संबंध है। तो पहला आंसर तो क्लियर हो गया कि ये स्वातुल्य संबंध है। लेकिन अब इसके आगे देखेंगे, क्या यह सम्मित और संक्रामक में भी से कुछ है कि नहीं है। तो स्वातुल्य तो कंफर्म हो गया कि ये आपका आंसर तो सत्य है ही है, लेकिन हो सकता है कि यह साथ में सम्मित और संक्रामक भी हो। अगर सम्मित और संक्रामक में होगा तो वो तुल्यता संबंध में आंसर चला जाएगा, और अगर सम्मित या संक्रामक नहीं होगा तो इसका मतलब आंसर बी ही इसका सही है। सम्मित क्या कहा था? सम्मित संबंध में मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा संबंध हो जो यक्स का वाई के साथ संबंध है अगर आर में, तो इसका मतलब अगर वाई एक्स भी आर में मौजूद हो तो वो आपका सम्मित संबंध होगा। अर्थात यक्स वाई के साथ संबंध है, सेम अवयव नहीं देखने हैं, 1 1 2 2 3 3 नहीं देखना है, डिफरेंट वाले अवयव देखने हैं जो दोनों में अलग है। यानी 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 होता है। अगर इस आर में 2 1 भी है तो इसका मतलब ये सम्मित है, और अगर 2 1 है तो सम्मित नहीं है। यहां पर दिखाई दे रहा है 1 2 है लेकिन 2 1 इसमें उपस्थित नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 इसमें उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यह सम्मित संबंध नहीं है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि अगर यह सम्मित संबंध नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुल्यता संबंध हो नहीं सकता, सम्मित होना जरूरी था, तभी हम आगे जाते। इसका मतलब आंसर नंबर बी इसका सही है कि यह एक स्वातुल्य संबंध है। नंबर 2 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। एक समुच्चय लिखा है जिसके अंदर लिखा है अवयव 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितने अवयव हैं? 1 से लेकर 7 तक है। मैं कह रहा है एक संबंध है कर्मित युग्म ए कामा बी का, सच दैट का मतलब इस प्रकार जिसमें ए तथा बी दोनों या तो सम है, यानी जो संबंध बने हैं उसमें ए और बी दोनों सम हो या ए और बी दोनों विषम हो। अब आप देखोगे तो संबंध टोटल कितना बनेगा? 7 अवयव हैं, तो 7 गुणे 7 49,
ए क्रॉस ए में अवयव होंगे, उस 49 में से कौन से संबंध लेने हैं, या तो दोनों विषम हो और या दोनों सम हो। कह रहा है तो बताइए निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा संबंध सही है। पहला संबंध दिया है कि कोई संबंध नहीं बनेगा, दूसरा दिया है तुच्छ यानी तुल्यता संबंध, तीसरा दिया है स्वातुल्य संबंध और चौथा दिया है सम्मित संबंध नहीं होगा। चलिए बनाते हैं पहले संबंध, सम का सम के साथ, विषम का विषम के साथ। तो पहले तो आर देख लो क्या बनेगा। 1 को लेंगे तो कर्मित युग्म में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 बनेगा। क्या लेना है, विषम का विषम के साथ और सम का सम के साथ। तो पहला संबंध जो बनेगा विषम का विषम के साथ 1,1 बनेगा, 1,3 बनेगा, 1,5 बनेगा, 1,7 बनेगा। ये 1 का बाकी सबके साथ विषम संख्याओं के साथ संबंध बन गया। फिर आप 2 का देखिए तो 2 का बनाना किसके साथ है, सम के साथ। तो पहले मैं एक बार विषम बना लेते हैं फिर 2 सम बना लेते हैं, या दोनों एक साथ चलते चलो। अब 2 लोगे तो 2 1 नहीं ले सकते, 2 2 लेंगे क्योंकि सम सम के साथ संबंध बनाएगा या विषम विषम के साथ। 2 4 के साथ बनाएगा, 2 6 के साथ बनाएगा। विषम सम का सम के साथ होगा, विषम विषम साथ हो जाए। 3 स्टार्ट करेंगे, 3 1 बनेगा, 3 3 बनेगा, 3 5 बनेगा, 3 7 बनेगा। फिर इसके बाद 4 स्टार्ट करेंगे, 4 2 बनेगा, 4 4 बनेगा, 4 6 बनेगा। फिर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे, विषम आएगा 5 1 5 3 5 5 5 7। फिर 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 2 6 4 6 6। 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 1 7 3 7 5 7 7। ये संबंध बनके तैयार हुआ जिसमें या तो सम सम के साथ संबंध बनाया है या विषम विषम के साथ संबंध बनाया है। ये इनके कहना अनुसार हमने संबंध बना दिया कि यार एक संबंध है ए बी में, जो ए तथा बी में इस प्रकार का संबंध बना रहा है, या तो दोनों सम है यानी कर्मित युग्म में एक्स वाई दोनों सम हो, या कर्मित युग्म में एक्स वाई दोनों विषम है। बताना है इनमें से कौन सा संबंध है। सबसे पहले चेक करेंगे स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध क्या कहता है कि जो ए के अंदर अवयव है उसका अपने के साथ जितने संबंध बन सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। अपने के साथ क्या क्या संबंध बनेगा अगर ध्यान दोगे तो 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, 4 4 बनेगा, 5 5 बनेगा, 6 6 बनेगा, 7 7 बनेगा। अगर आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 है तो इसका मतलब यह है एक स्वातुल्य संबंध है। अगर आप देखो तो इसके अंदर अपना का अपने के साथ सारा संबंध मौजूद है, अर्थात 1 1 भी मौजूद है, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है, 4 4 भी मौजूद है, 5 5 6 6 7 7 मौजूद है। इसका मतलब 100% यह स्वातुल्य संबंध है। पहला संबंध तो क्लियर हो गया कि यह एक स्वातुल्य संबंध है। अब दूसरे नंबर पे आइए सम्मित। सम्मित का मतलब जो है उसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। तो जो है उसका उल्टा का मतलब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अब आप देखोगे जब विषम विषम के साथ बनाया है तो 1 3 है तो 3 1 पक्का होगा, 1 5 है तो 5 1 भी पक्का होगा, क्योंकि सम सम का साथ विषम विषम के साथ बनाया ही है। तो जो है निश्चित रूप से उसका उल्टा भी इसमें मौजूद होगा, यानी अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी इसमें 100% विद्वान है। इसका मतलब ये है आपका एक सम्मित संबंध भी है। अब अगला आ जाइए नंबर 3 श्री संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, यक्स का वाई के साथ संबंध, यानी जैसे 1 का 3 के साथ संबंध तो 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ। तो 1 3 होना चाहिए, 1 5 होना चाहिए, 1 7 होना चाहिए, जो कि 100% होगा क्योंकि विषम विषम के साथ संबंध बना रहा है। तो पहला अवयव दूसरे विषम से, दूसरा तीसरे विषम से, तो पहला तीसरा भी विषम ही हो गए, इसलिए विषम विषम के साथ भी संबंध इसमें मौजूद होगा और सम सम के साथ भी संबंध मौजूद होगा। इसका मतलब है कि ये दिया गया संबंध एक स्वातुल्य संबंध भी है, एक सम्मित संबंध भी है और एक संक्रामक संबंध भी है, और एक ऐसा संबंध जिसके अंदर तीनों गुण मौजूद होता है, स्वातुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, उसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। इसका मतलब ये जो आंसर है वो एक तुल्यता संबंध के, इसको तुच्छ लिख दिया है या इसी को लिख दो आप तुल्यता संबंध, यानी ये दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। जो बच्चे नए जुड़ते जाते हैं, बच्चा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए,
वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आप जुड़ोगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करिए कि आपको पढ़ने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैथमेटिक्स में मैं जितना आपको पढ़ा दूंगा उसमें आपको पूरे के पूरे बोर्ड क्वेश्चन प्लस साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि देखिए अभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय चल रहे हैं, इसमें सारे क्वेश्चन कम्पिटिटिव लेवल के हैं। इसके बाद आपको NCERT का भी पूरा क्वेश्चन मिलेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। मेरी जितनी क्लासेज होंगी वो सब आपको हमेशा प्रॉपर तरीके से मिलती जाएगी। तो बच्चों, आपसे आग्रह है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज्वाइन करें और साथ में अपने दोस्तों को भी बताएं कि कहाँ पर क्या पढ़ाई अच्छी हो रही है। जरूरी है कि अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं। क्या लिखा है? एक समुच्चय लिखा है जिसके अंदर अवयव 1 2 3 4 लिखा है। संबंध बनाया गया है R 1,2 है, 2,2 है, 1,1 है, 4,4 है, 1,3 है, 3,3 है और 3,2 है। पहला चीज तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई संबंध देखिए तो ये देख लीजिए कि जो R लिखा है इसमें क्या 1 2 3 4 के अलावा तो कोई अवयव नहीं है, यानी समुच्चय A का A पर जो संबंध बन रहा है उसके अलावा कोई अवयव तो नहीं डाल दिया है। बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम कर सकता है कि बाहर का कोई अवयव ले आए जो A में उपस्थित ना हो, तो उस केस में वो संबंध ही नहीं होगा, प्रकार की तो कोई बात ही नहीं चलती। चलिए अब अगला देखिए। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, 1 2 3 4 से ही मिलकर R बना है, इसलिए ये संबंध तो फिलहाल है ही है। अब संबंध है तो इस संबंध में कौन सा संबंध होगा ये पहचानना है। 3 ही प्रकार के संबंध होते हैं। पहला आपका स्वातुल्य संबंध है, दूसरा आपका सम्मिश्र संबंध है, तीसरा आपका संक्रामक संबंध है। स्वातुल्य में क्या जरूरी है? अपने का अपने के साथ संबंध होना R में जरूरी है, यानी स्वातुल्य चेक करने के लिए A को देखिए क्या क्या लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर R में मौजूद है तो वह स्वातुल्य संबंध होगा, और अगर इनमें से कोई एक नहीं मौजूद होगा तो स्वातुल्य नहीं होगा। तो हमको स्वातुल्य देखने के लिए R को क्या देखना है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें मौजूद है कि नहीं है। हम देखते हैं 1 1 भी इसके अंदर है, 2 2 भी इसके अंदर है, 3 3 भी इसके अंदर है और 4 4 भी इसके अंदर है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यह एक स्वातुल्य संबंध तो है। पहला तो आंसर मिल गया। अब दूसरा आते हैं, चेक करते हैं सम्मित। सम्मित में क्या देखना होगा कि अगर x y है तो y x भी होना चाहिए। सेम अवयव को नहीं देखना है, अलग वाले को देखना है, डिफरेंट वाले को, क्योंकि अपने का अपने के साथ जो संबंध है उसका उल्टा तो वही होगा, इसलिए वो तो मौजूद ही होगा। तो आपको क्या देखना है? इसका उल्टा। उल्टा का मतलब यहाँ पर, सॉरी गलत जगह टिक हो गया, 2 2 है। यहाँ पर देखिए 1,2 है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? 2,1 होना चाहिए। क्या बच्चों इसमें 1,2 का उल्टा मौजूद है? नहीं मौजूद है। इसका मतलब ये आपका कंफर्म हो गया कि यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, यानी सम्मित तो ना हो गया। अब आ जाइए संक्रामक में। संक्रामक में क्या देखते हैं? यक्ष का संबंध y के साथ है और y का भी z के साथ संबंध है, तो यक्ष का z के साथ संबंध होना जरूरी है, तभी वो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें भी आपको डिफरेंट एलिमेंट्स लेना है। जैसे चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर संक्रामक अगर चेक करना है तो डिफरेंट 1 का संबंध 2 के साथ, यानी ये 1 है रिलेटेड किसके साथ है? 2 के साथ। अब आप ढूंढिए कि 2 का संबंध कहाँ कहाँ किन किन लोगों के साथ है। अगर हम 2 का संबंध देखें तो सिर्फ एक जगह है और वो क्या है? 2,2 है। 2,2 का मतलब यक्स वाई ये हो गया, वाई जेड ये हो गया। अब यक्स जेड जो बनेगा ये बीच वाला गायब कर दो, क्या बनेगा? 1 2। इसमें देखो है कि नहीं है? अगर 1 2 है इसका मतलब पहला अवयव चेक हो गया कि यह संक्रामक है, तो यहाँ तो कंफर्म हो गया कि यह संक्रामक है। जो दोनों में सेम है उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, तो वो संक्रामक बना हुआ है। डिफरेंट को चेक करना है, 1 1 चेक नहीं करना, 1 4 चेक नहीं करना। अब आ जाइए 1,3 को। 1 का संबंध किसके साथ है? 3 के साथ है। देखिए यहां से 1 का संबंध 3 के साथ। आइए अब ढूंढिए कि 3 का संबंध किसके किसके साथ है। तो पहला शुरू से चलना शुरू करिए। 3 का संबंध 3 के साथ है और 3 का संबंध किसके साथ है?
दो के साथ है, यानी 3 का संबंध दो लोगों के साथ है, 3 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। संक्रामक बनने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए कि 1 का संबंध 3 के साथ भी होना चाहिए और 1 का संबंध 2 के साथ होना चाहिए। अगर ये दोनों उस आर में मौजूद है तो निश्चित रूप से 1,3 आपका संक्रामक संबंध बनाएगा, और अगर नहीं मौजूद है तो 1,3 संक्रामक संबंध नहीं बनाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक, 1,3 उसमें मौजूद है कि नहीं है? बिल्कुल है। 1,2 मौजूद है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि ये भी संक्रामक संबंध बना रहा है। अब अगला आ जाइए 3 का संबंध 2 के साथ। अब देखिए 2 का संबंध कितनी जगह है? सिर्फ एक जगह है। 2 का संबंध 2 के साथ है, संक्रामक बनने के लिए क्या चाहिए? 3,2 चाहिए। देखो 3,2 उसमें मौजूद है कि नहीं है? बिल्कुल 3,2 मौजूद है। इसका मतलब यह संबंध आपका एक तो स्वातुल है और दूसरा संक्रामक है। आंसर को सेलेक्ट करिए और देखिए कि कौन सा संबंध ऐसा है जो स्वातुल भी है और संक्रामक, यानी किस विकल्प में स्वातुल और संक्रामक दोनों दिया है और सम्मित पे ना लिखा है। पहला आंसर दिया है स्वातुल तथा सम्मित है, संक्रामक नहीं है। गलत आंसर है, स्वातुल तथा संक्रामक है, सम्मित नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है, यानी आंसर नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। और यही आपसे पूछा गया था कि इस संबंध में बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। 4 नंबर पे एक संबंध दिया है, कह रहा है एक समुच्चय है यन में। यन का मतलब होता है बच्चों प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होने वाली सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट सो ऑन, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कह रहा है? आर जो दिया है वो ए का बी के साथ संबंध दिया है, और कैसा संबंध दिया है? ऐसा संबंध है इस प्रकार। सच दैट का मतलब जो दो बिंदी लगाया गया है इसका मतलब होता है सच दैट, और सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार। यानी इस प्रकार है कि a बराबर जो दिया है वो b-2 है, यानी a का मान जो है वो क्या है? b से 2 कम है। पूछा है अगर b जो है वो 6 से बड़ा हो, यानी b क्या लिया जाए? 6 से बड़ी संख्या ली जाए, तो बताइए कि संबंध आर में कौन सा अवयव इसमें से उपस्थित होगा। तो पहले तो हम संबंध बना लेते हैं और देखते हैं कि संबंध क्या बनता है। उस संबंध के बनने के उपरांत हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखिए इसको लेते हुए बी का मान अगर 6 से बड़ा लें तो 6 से बड़ा 7 संख्या आता है प्राकृतिक में। 7 जब बी बराबर लेंगे तो ए बराबर आएगा 5 और बी बराबर होगा 7। पहला संबंध जो आर में बना है वो क्या बना है? 5,7। कैसे निकाला? बी का मान 6 से बढ़ा लिया यानी 7 लिया और 7 यहां पर रखा, तो 7 में से 2 घट गया, कितना आ गया? 5 आ गया। और 5 पहला ए का मान मिल गया और बी का मान मैंने 7 लिया था। तो ये आपका संबंध जो बन के तैयार हुआ वो क्या कहलाया? 5,7। यानी पहला रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर कर्मित बना वो 5,7 बना। दूसरे में फिर आइए, अगर बी का मान 7 से बड़ा यानी 8 लें, तो जब बी 8 लेंगे तो 8 - 2 होगा 6, यानी 6,8 बनेगा। इसी प्रकार से 9 लेंगे तो 7,9 बनेगा। अब ये अनवरत बनता चला जाएगा। पूछा है कि इस संबंध में जो कर्मित युग्म बने हैं उनमें से जो विकल्प दिया है इनमें से कौन सा कर्मित युग्म मौजूद है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि इसका विकल्प नंबर सी जो है वो सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएंगे हम लोग? 4 के बाद 5 नंबर का बारी आता है। तो ये 5 नंबर पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन चला आया किसका? एकाएकी आच्छादक का भी हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग किस डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संबंध पे, और संबंध के ही क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। चलिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? कह रहा है एक समुच्चय दिया है जिसके अंदर अवयव लिखे गए हैं 1, 2, 3, यानी 3 अवयवों से बना हुआ एक समुच्चय है और उस समुच्चय में संबंध बनाए गए हैं। कह रहा है तो ऐसे संबंध बनाइए जिनमें अवयव 1, 2 तथा 1, 3 उपस्थित हो। यानी आर जो बने उसमें क्या हो? 1, 3 हो और 1, 2 कम से कम ये हो। और साथ में कंडीशन लगाया है स्वातुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार 1, 2 और 1, 3 को लेते हुए ऐसे कितने संबंध बनाए जा सकते हैं जिसमें उसका नेचर स्वातुल्य संबंध का हो और सम्मित संबंध का हो, लेकिन वो संक्रामक
ना हो। तो देखिए पहला संबंध बनाने का ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सावयव क्या दिया है इसके अंदर, 1 2 3 कह रहा है स्वातुल्य है, तो स्वातुल्य है इसका मतलब अपने का अपने के साथ जितने संबंध बनने चाहिए वो तो आर में कम से कम होना ही चाहिए। तो स्वातुल्य बनाने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, 1, 1 तो होना ही चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए। ये तो प्रॉपर्टी हो गई किसकी, स्वातुल्य की। अब इसके बाद फिर कंडीशन लगाया, कहा उसमें 1 2 और 1 3 तो आपको लेना ही लेना है, यानी ये तो कंपलसरी कर दिया। तो जब 1 2 और 1 3 इसमें लेना ही लेना है डिफरेंट वाले में, तो चलो भैया ये कह रहे हैं तो हमने ले लिया 1 2 और 1 3। अब ये कह रहे हैं ये सम्मित भी है, तो सम्मित कब बनेगा, जब 1 2 है उसका उल्टा भी इसमें लेना पड़ेगा, यानी इसका मतलब 2 1 ले लो और क्या ले लो, 2 3 1 ले लो। देखो बन गया कि नहीं बन गया संबंध, सम्मित है, स्वातुल्य है। अब एक बात और कहा है कि ये संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो देखिए संक्रामक है कि नहीं है, अगर है तो फिर इसमें और खुराफात करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास आंसर मिल जाएगा कि एक ऐसा संबंध है जिसमें कि वो सम्मित और स्वातुल्य रहेगा लेकिन संक्रामक नहीं रहेगा। तो चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए आपको इन 3 अवयवों को चेक ही नहीं करना। अब देखिए पहला चेक करिए, 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध यहां है और यहां है, यानी 2 का संबंध 2 लोगों के साथ है। पहला 2 का संबंध 2 के साथ है और दूसरा 2 का संबंध 1 के साथ है। संक्रामक कब बनेगा, जब 1 2 और 1 1 मौजूद हो, जो कि इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये इसके कारण ये संक्रामक तो है। अब दूसरा आ जाइए, 1 का संबंध 3 के साथ चेक करिए, 3 का संबंध किसके किसके साथ है, 3 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 1 के साथ है। संक्रामक के लिए क्या चाहिए, 1 3 चाहिए और 1 1 चाहिए, जो कि इसके अंदर मौजूद है। तो ये वाला भी चेक हो गया, ये वाला भी चेक हो गया। अब 2 का संबंध 1 के साथ आ जाओ, देखिए बच्चों इधर कर देता हूं, 2 का संबंध 1 के साथ देखो, 1 का संबंध कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 जगहों पर है। तो 1 का संबंध हमारे पास 3 लोगों के साथ है, 1 1 के साथ है, 1 2 के साथ है और 1 3 के साथ है। संक्रामक बनने के लिए क्या चाहिए, 2 1 होना चाहिए, 2 का 1 के साथ चाहिए, 2 का 2 के साथ चाहिए और 2 का 3 के साथ चाहिए। देखो तीनों आर में मौजूद हैं कि नहीं है, हम देखते हैं कि 2 1 तो इसमें मौजूद है और 2 2 भी मौजूद है, लेकिन 2 3 इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब हो गया कि यह आपका संक्रामक संबंध नहीं है। और हमसे यही पूछा गया था, बताइए कुल कितने संबंध बन सकते हैं जो कि स्वातुल और सम्मित तो हो लेकिन संक्रामक ना हो। तो ऐसे संबंधों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, जिसमें यह स्वातुल और सम्मित बनेगा लेकिन संक्रामक संबंध नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत साधारण सा प्रश्न है, थ्योरी पार्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहा है कि यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, समस्त सरल रेखाओं का मतलब है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी लाइन खींच दो, इसको हम बोलते हैं सरल रेखाएं। और ये क्या है, पूरे क्वेश्चनों का समुच्चय है, यानी जो सेट्स बनेगा वो किसका बनेगा, सरल रेखाओं का सेट बनेगा। क्या कह रहा है कि संबंध R जो दिया गया है वो 2 रेखाएं ली गई हैं, L1 और L2, और ऐसा कंडीशन लगाया गया है कि L1 जो है वो L2 पर लंब है, यानी पहली रेखा जो है L1 वो दूसरी रेखा L2 पर क्या है, लंबवत है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। पूछा है कि बताइए ये संबंध जो है वो कैसा है, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक में से कौन सा संबंध होगा, कौन सा संबंध नहीं होगा। वर्ड इस्तेमाल किया है संबंध, समतल में क्या है, 2 डायमेंशन की बात कर रहा है, 3 डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है। अब देखिए अगर हम बात करें स्वातुल्य संबंध का, तो स्वातुल्य संबंध क्या कहता है कि पहले का जो दूसरे के साथ संबंध है, अगर वही संबंध पहले का स्वयं के साथ हो जाए, यानी पहली रेखा दूसरे के अगर लंबवत है और वो स्वयं के भी लंबवत हो जाए, तो इस प्रकार के संबंध को स्वातुल्य संबंध कहते हैं। तो
तो क्या L1 L2 के लंबवत है? तो L1 L1 के लंबवत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक रेखा दूसरे के लंबवत है तो वह रेखा स्वयं के हमेशा समांतर होगी, यानी दो पहले दूसरे के जगह पर अगर हम पहला रख दें तो उसमें संबंध परिवर्तित हो जाएगा। दो लंबवत रेखाएं अगर हैं तो पहली दूसरी की लंबवत है तो स्वयं वो अपने के लंबवत नहीं हो सकती। इसका मतलब यह स्वातुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि L1 L2 के लंबवत है। स्वातुल्य होने के लिए जरूरी क्या था कि L1 L1 के भी लंबवत होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। L1 L1 के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, इसलिए यह आपका स्वातुल्य संबंध नहीं है। तो पहला आंसर तो कंफर्म हो गया कि स्वातुल्य नहीं है। दूसरा आइए सम्मित में। सम्मित क्या कहता है कि x का जो संबंध y के साथ है अगर वही संबंध y का x के साथ हो जाए, यानी L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह सम्मित संबंध होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सम्मित संबंध नहीं होगा। दिखाई दे रहा है कि L1 L2 के लंबवत है तो 100% L2 L1 के लंबवत होगा। इसका मतलब यह संबंध जो है वो आपका सम्मित संबंध है। चूंकि एक विकल्प ही सही है इस क्वेश्चन का, तो विकल्प नंबर 2 क्या हो गया? इसका सत्य हो गया, यानी संबंध जो दिया है वो कैसा संबंध है? सम्मित संबंध है। तो दो रेखाओं के बीच लंबवत का संबंध सदैव सम्मित संबंध होता है, ना तो वह स्वातुल्य है और ना तो ही वह संक्रामक होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 पर। ये एक का क्वेश्चन है, अभी इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है पूर्णांकों के समुच्चय z पर कोई संबंध r इस प्रकार है कि जो संबंध r x और y के बीच दिया है वो लिखा है x माइनस वाई इज लेस देन r इक्वल टू 1, यानी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर सदैव 1 से कम है या बराबर है। 1 से कम या बराबर है। पूछा है कि बताइए दिया गया संबंध जो होगा वो क्या होगा? स्वातुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, तीनों में से कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? तो अगर आप देखो तो r जो दिया है वो क्या दिया है? कर्मित युग्म x कामा y के बीच ऐसा संबंध दिया है कि x और y का जो माड है वो सदैव 1 या 1 से कम है। अब अगर आपको इसको दिखाना है कि ये पता करना है कि यह आपका स्वातुल्य सम्मित संक्रामक में से क्या है क्या नहीं है, तो बच्चों देखो इस तरह के प्रश्न को करने के तरीके क्या होते हैं कि आप एक एक करके सारे संबंधों को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? पहला संबंध जब आप स्वातुल्य चेक करने जाएंगे तो आप करिए क्या, ये एकदम विशेष तरीका है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा चेक करने के लिए। अब आप इसको बहुत आराम से चेक कर सकते हो। स्वातुल्य संबंध क्या कहता है कि अगर x का जो संबंध y के साथ है वही संबंध y का x का स्वयं के साथ हो जाए, अर्थात जो भी दुनिया का संबंध दिया है अगर उसमें y के स्थान पर x को रख दो और संबंध में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार के संबंध को स्वातुल्य संबंध कहते हैं। अब आप देखोगे तो क्या लिखा है? कह रहा है x और y दो संख्याएं हैं जिनके अंतर का मापांक मान क्या है? 1 या 1 से कम है। अगर हम इसमें y के जगह पर x रखें या y के जगह पर x रखें और संबंध में क्या हो जाए, यह वाला कंडीशन फॉलो करता रहे, तो इसका मतलब यह संबंध आपका स्वातुल्य होगा, नहीं तो स्वातुल्य नहीं होगा। जब y के जगह x रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस x आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और 0 क्या है? 1 के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि स्वातुल्य के संबंध में क्या होना जरूरी है कि जो x का मान रखें वही y का मान आए। अगर इस बात को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि x का मान 1 रखो तो y 1 आ जाए, x का मान 2 रखो तो y 2 आ जाए, x का मान 3 रखो तो y 3 आ जाए। क्योंकि स्वातुल्य में क्या जरूरी होता है कि अपने का अपने के साथ संबंध होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर हम दो संख्याएं ले रहे हैं, x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान तो 1 आ जाएगा, लेकिन x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 होगा। x का मान 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1, यानी अगर हम यहाँ पर x का मान रखें जो वही y का मान आए, तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि x का मान अगर मान लो हमने 3 रख दिया
तो 3 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ वाई का मान जो निकलेगा वो 3 नहीं निकलेगा, यानी 3 में से घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि x का जो मान रख रहे हैं वही मान y का नहीं मिल रहा है। अगर किसी समीकरण को चेक करना है कि वह स्वातुल है कि नहीं है तो x का जो हम मान रखें, अगर y का वही मान प्राप्त हो जाए तो वह संबंध स्वातुल होगा, और अगर नहीं प्राप्त होगा तो स्वातुल नहीं होगा। चूंकि x का मान हम 3 रख रहे हैं तो y का मान इसमें 3 नहीं आ रहा है, x का मान 4 रख रहे हैं तो y का मान 4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह स्वातुल संबंध नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो एकदम क्लियर हो गया कि यह स्वातुल संबंध नहीं है। यहाँ भी दिखाई दे रहा था x माइनस एक्स रखने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, बराबर वाला इनइक्वलिटी यहाँ पर लगना चाहिए। लेस देन की इनइक्वलिटी होती है स्वातुल, सम्मित और संक्रामक के लिए बराबर का काम करता है कौन सा स्वातुल। तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया कि स्वातुल संबंध नहीं है। अब दूसरा देखिए, अगर हम बात कर लें इसके सम्मित के लिए, सम्मित संबंध जब भी चेक करना है दुनिया का कोई भी समीकरण दिया जाए, जैसे ये लिखा है बेटा x प्लस वाई बराबर 7 लिखा है, पूछा गया कि सम्मित है कि नहीं है, तो आप x के जगह y रख दो, y के जगह x रख दो, संबंध में कोई परिवर्तन ना हो, जो दिया है वही आ जाए, तो इसका मतलब सम्मित है। और अगर परिवर्तित हो जाए तो सम्मित नहीं है। यहाँ क्या दिया है, मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, ये x का y के साथ संबंध दिया है। पता करना है कि यह सम्मित है कि नहीं, तो x के जगह y कर दो, y के जगह x कर दो, तो y माइनस एक्स हो जाएगा। अब y माइनस एक्स, माड के अंदर माइनस कॉमन निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसको चाहो तो x माइनस वाई लिख सकते हो, क्योंकि माड है 2 माइनस 3 का अंतर या 3 माइनस 2 का अंतर, दोनों बराबर ही होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि यह एक सम्मित संबंध है, यानी y के जगह x कर दिया और x के जगह y कर दिया, संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये एक सम्मित संबंध है। तो 2 चीज तो कन्फर्म हो गया कि यह स्वातुल्य नहीं है और साथ में सम्मित है। अब तीसरा संबंध आता है जिसका नाम है संक्रामक संबंध। अगर ये संक्रामक भी चेक हो जाएगा तो हमको इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। अब कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर 1 या 1 से कम है। तो अगर मान लीजिए एक संख्या हम ले लिए 3 1 4 1 5, यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 माइनस 4 जो होगा वो 1 से कम या 1 ही होगा, 1 या 1 से कम को फॉलो कर रहा है। 4 माइनस 5 जो है वो भी 1 या 1 से अंतर कम दे रहा है। अब 3 और 5 का अगर अंतर आएगा और दिखा जाए कि यह आपका कौन सा संबंध है, तो आप देख लीजिए अगर ये संबंध 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका संक्रामक संबंध है, नहीं तो नहीं है। या ऐसे भी चेक कर सकते हो कि x माइनस वाई अगर आप देखो क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई 1 से कम है, अगला y माइनस जेड भी 1 से कम है। अगर x माइनस जेड भी 1 से कम आ जाए तो इसका मतलब जो संबंध दिया जाए वो आपका संक्रामक संबंध होगा, और अगर नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो इस समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। क्या करिए, y का मान उठा के इसमें रखिए, x जेड में संबंध निकालिए। अगर ये संबंध फॉलो करता है तो संक्रामक संबंध है, नहीं तो संबंध नहीं है। तो ये तीसरा संबंध हो गया आपका संक्रामक संबंध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्या लिखा है, एक समुच्चय लिखा है 1 2 3, संबंध आर दिया, 2 बार छप गया है ये, तो इसको एक ही बार समझिएगा, एक बार ये नहीं छपा हुआ कटा हुआ है। आर दिया है 1 कामा 2 2 कामा 3 1 कामा 1 1 कामा 3 3 कामा 3 और 3 कामा 2। पूछा है कि बताइए ये संबंध आर जो है वो क्या है, सम्मित समतुल्य संक्रामक में से कौन सा संबंध है कौन सा संबंध नहीं है। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो स्वातुल्य संबंध चेक करने के लिए क्या करना था, इसके अवयव को देखना था, और अगर 1 1 2 2 3 3 इसमें मौजूद तो इसका मतलब यह स्वातुल्य है, और अगर नहीं मौजूद तो स्वातुल्य नहीं है। देखिए 1 1 भी है, 3 3 भी है और 2 2 भी है। तो पहला आंसर तो इसका क्लियर हो गया कि यह आपका स्वातुल्य संबंध है, पहला एक आंसर मिल गया। दूसरा आपको आना है सम्मित में, सम्मित है कि नहीं है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी नहीं, जो है उसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह आपका सम्मित है, और अगर ऐसा नहीं है तो सम्मित नहीं है। यहाँ देखिए तो 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि यह सम्मित संबंध नहीं है। 2 तो कन्फर्म हो गया कि स्वातुल्य है लेकिन सम्मित
नहीं है। तीसरे में आ जाइए संक्रामक में। संक्रामक में क्या देखेंगे, यक्स वाई है, वाई जेड है, तो यक्स जेड होना जरूरी है। किस पर चेक करेंगे, सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स पे चेक करेंगे, सिमिलर एलिमेंट पर चेक नहीं करेंगे। तो देखिए यहां से क्या है, डिफरेंट में पहला है एक का संबंध दो के साथ। अब एक का दो के साथ यहां लिखो 1,2, और ढूंढो कि दो का संबंध कहां कहां पे है, तो दो का संबंध सिर्फ एक ही जगह पर है, 2,2 के साथ है। तो एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध दो के साथ संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए, 1,2 होना चाहिए, जो इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब 1, 2 तो आपका संक्रामक हो गया। अब डिफरेंट यहां आ जाइए 1,3 पर। एक का संबंध 3 के साथ, अब ढूंढो 3 का संबंध किसके किसके साथ है, दो जगह पे है। 3 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 2 के साथ है। संक्रामक होने के लिए क्या जरूरी है, 1, 3 होना चाहिए और 1, 2 होना चाहिए। देखो 1, 3 और 1, 2 दोनों मौजूद है कि नहीं, बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब ये भी संक्रामक संबंध हो गया। अब अगला आ जाइए, 3 का संबंध 2 के साथ है। अब देखिए 2 का संबंध कहाँ कहाँ है, दो जगह, एक जगह पर है, यहीं पर 2 का संबंध 2 के साथ है। इसका मतलब 3, 2 इसमें होना चाहिए, जो कि 3, 2 है। तो ये कन्फर्म हो गया कि यह स्वातुल्य भी है और संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि स्वातुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। कौन सा आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है कि स्वातुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, 12 नंबर पे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है, कह रहा है यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं और ए में यम अवयव है, यानी एन एम ए इज इक्वल टू यम दिया है। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यम, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है। पहले वाली लेक्चर में आप अगर देखोगे तो जहां पर मैंने थ्योरी पढ़ाया था वहां पर दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनों की संख्या और पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय में कितने संबंध बनेंगे इसकी संख्या मैंने आपको लिखाई थी। कह रहा है ए से बी में कोई संबंध है, ए में यम अवयव बी में n अवयव है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। मैंने कहा था ए से बी में कुल कार्तीय गुणन दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या के गुणन के बराबर होगा, यानी mn अवयव होंगे और उनसे mn अवयवों को लेकर कुल उप समुच्चय संख्या जो बनेगी वो 2 पावर mn बनेगी, क्योंकि संबंध r क्या होता है, सदैव a क्रॉस b का उप समुच्चय होता है। तो इसका मतलब है कि a क्रॉस b में अगर mn अवयव हैं तो कुल उपसमुच्चय जो बनेंगे वो 2 की पावर mn बनेंगे। पूरा डिटेल रूप में मैंने पहले वाले लेक्चर में इस पे आपको डिफाइन किया है इसका थ्योरी पार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पावर mn अवयव बनेंगे, यानी कुल ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर mn होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। एक समुच्चय दिया है ए से बी में, ए के अंदर 1 2 3 अवयव हैं, बी के 2 3 4 अवयव है। कह रहा है निम्नलिखित में से ए से बी में फलन होगा। तो फलन अभी हम लोगों ने पढ़ाया नहीं है, तो अभी फलन का लेक्चर बाद में इसको छाटेंगे। हम लोग अभी संबंध का काम कर रहे हैं, तो पहले संबंध को कंप्लीट कर लिया जाए, फिर इसके बाद आते हैं फलन पे। ये थोड़ा पीपीटी इन्होंने मिक्स कर दिया है क्योंकि पुराने उसका था, तो देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया, किसका, एनसीईआरटी का शुरू हो गया है। एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन दिया है कि एक समुच्चय दिया गया है जिसके अंदर अवयव लिखा है 1 2 3 4। यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस थे जो पिछले कई सालों में बोर्ड्स के एग्जाम्स में या कम्पिटिटिव एग्जाम में आए थे वो क्वेश्चंस हो गए हैं संबंध पे, रिलेशन पे। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करना है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस यहाँ से हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे।